नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम दर्पण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने एक क्विज लेकर उपस्थित हुआ हूं। कोशिश करेंगे कि अब आपकी रेगुलर क्लास हो, जिससे आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाया जा सके। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। ये हवाओं से संबंधित आपका क्वेश्चन है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए, आंसर दीजिए। समुद्री समीर बहती है। आपके सामने टाइमर चल पड़ा है, आंसर दीजिए। कोशिश ये रहती है समुद्री समीर। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो समीर है वो किसे कहते हैं। तो समीर हवाओं को कहते हैं। किसे कहते हैं? हवाओं को कहते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये कब बहती है। तो देखो, यहां पर आपको एक गौर करना है कि यह स्थल भाग है और ये क्या है? जलीय भाग है। दिन के समय की हम बात करते हैं तो दिन के समय सूर्य इस पर भी चमक रहा है और इस पर भी चमक रहा है। इसके कारण जल क्या होगा? वो धीरे धीरे गर्म होगा और स्थल भाग है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहां का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो वायुदाब क्या होगा? ज्यादा होगा। वायुदाब कहां के बनिस्बत? इस स्थल भाग के बनिस्बत। तो यहां से जो हवाएं हैं, यहां पर क्या है? तापमान कम है, वायुदाब ज्यादा है। और यहां पर क्या होगा? तापमान ज्यादा होगा और वायुदाब कम होगा। इस कारण हवाएं चलकर आएगी इधर से इधर। तो कहां से चल के आ रही है? ये चल के आ रही है जल से, यानी समुद्र से। तो इसे हम क्या कहेंगे? समुद्री समीर। तो ये चलती है दिन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। उम्मीद करता हूं आपको जहां समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो भी आपको कमेंट करके बताना है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आगे से 2-3 दिन बाद में ये क्लासें लाइव हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो नेट इश्यू है इसके कारण लाइव नहीं हो पा रही है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, मानसून शब्द का तात्पर्य है। देखो दोस्तों, मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। आप लोग इसका आंसर दीजिए। हवाओं का सदैव एक ओर बहना, हवाओं का बहुत तेजी से बहना, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना और हवाओं का मौसम के मौसम के अनुसार रुख बदलना। तो दोस्तों, यहां पर आपका आंसर है वो है डी। देखो, यहां पर गौर करना कि ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य है वो कहां चमकेगा? उत्तरी गोलार्ध में। और शीतकाल में कहां चमकेगा? तो दोस्तों, शीतकाल में चमकता है दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु में चमकता है तो टेम्परेचर हाई रहेगा और एयर प्रेशर लो रहेगा। तो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा को पार करके और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगी। जबकि शीतकाल में ये हवाएं अपनी दिशाओं को बदल लेगी। कैसे बदल लेगी? तो आपको यहां ध्यान देना है कि शीतकाल में जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो कहां होती है? दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में कहां होती है? तिरछी। तो यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तो वायुदाब क्या होगा? हाई होगा। और यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा तो वायुदाब कम होगा। तो हवाएं चलेंगी इधर से इधर। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हवाओं का रुख है वो मौसम या समय के अनुसार यदि बदल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? मानसून। तो इसका आंसर आपका है डी, आंसर सही है। आपके सामने है, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है?
तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना है कि कौन सी हवा है वो ठंडी नहीं है। दोस्तों आपको यहां ध्यान रखना है, ये अफ्रीका है। ये जो मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल है वो हवा चलती है हमारे फ्रांस के तट पर। कहां पर? फ्रांस के तट पर। जो एक क्या है? ठंडी हवा है। और ये जो बोरा हवा है ये चलती है एड्रियाटिक सागर के ऊपर से होते हुए, जो कहां चलती है? इटली में। और ये जो ब्लिजार्ड है ये साइबेरिया एरिया से जो हवा चलकर आती है उसको कहते हैं ब्लिजार्ड। ये तीनों हवाएं कौन सी? ब्लिजार्ड, बोरा और मिस्ट्रल, ये तीनों क्या है? ठंडी है, क्योंकि ये उत्तर की तरफ से आ रही है। और ये खमसीन है, ये मिस्र में चलती है। कहां पर है? मिस्र में। और इधर से आती है, तो इसका मतलब ये क्या है? गर्म है। तो आपका आंसर सही होगा खमसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डोल ड्रम क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन नहीं है, फिर भी मैं बनाकर बता देता हूं। ये संपूर्ण ग्लोब है। इस पर ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पे एक वायुदाब पेटी बनती है, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यहां पर हवाओं का क्षैतिजीय संचलन नहीं होता, ये संचलन होता है वो होता है वर्टिकल। हवाएं ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बहती है। इस कारण ये शांत पेटी भी कहलाती है। क्या कहलाती है? शांत पेटी। इसको इस क्षेत्र में डोल ड्रम कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां ध्यान देना, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को डोल्ड्रम या शांत पेटी कहते हैं। और इसका निर्माण जो होता है वो ताप के कारण होता है, तो इसे कहते हैं तापजन्य वायुदाब पेटी। यहां पर हवाओं का संचलन क्षैतिजीय न होकर वर्टिकल होने के कारण यहां पर प्रतिदिन दोपहर बाद वर्षा होती है। और यहां पर इस भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आपको जहां पर भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रेगुलर फॉर्म में लगभग 10 बजे यह क्लास मिले। आप लोग हमेशा 10 बजे के इंतजार में रहिए। बैंकर 50 चलते हैं। क्वेश्चन ये भी आपके सामने है, वो भी शानदार है। बैंकर 50, चीकता साठा, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। हाँ जी, आपके सामने आंसर दीजिए। बैंकर 50। दोस्तों यहां पर बैंकर 50 है, वो भी किससे संबंधित है? बैंकर 50 है वो भी स्थायी हवाओं से संबंधित है। ये ग्लोब है।
और ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये उपोषण उच्च वायुदाब पेटी है। तो उपोषण उच्च वायुदाब से जब हवाएं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलती है तो इनकी दिशा ये रहती है। अब देखो यहां पर भी आपको ये दिशा मिलेगी, परंतु इन कारण इनको क्या कहते हैं, पछुआ पवन कहते हैं। अब देखो यहां पर जो हवाएं हैं, ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिण गोलार्ध में भूमि की कमी यानी स्थल भाग क्या होता है, कम होता है, इस कारण ज्यादा तीव्र होती है। इस कारण इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। 40 डिग्री अक्षांशों पर इसे चीकता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या कहेंगे, प्रचंड पचासा या भयंकर पचासा, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसे कहेंगे चीखता साठा। तो आप लोगों को यहां ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा, वो होगा, क्या होगा, इसका आंसर होगा, वो होगा बी आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो यहां पर इसमें आंसर थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला होगा। मैं फिर एक बार कंफ्यूज कर देता हूं, किस देश से होकर नहीं गुजरती, यहां पर था नहीं गुजरती, तो इसका आंसर अब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहां पर आपको आंसर देना है, उसमें देखो आपको मैं बता देता हूं किन देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। तो ये इक्वेडोर, दूसरा आ जाता है बाद में कोलंबिया, तीसरा आ जाता है आपका ब्राजील, चौथा हो जाता है आपका साओ टॉम, और चौथा हो जाता है गैबोन, बाद में आ जाता है कांगो गणराज्य, म्यूजिक चल रहा है, बाद में आ जाता है कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, बाद में आ जाता है युगांडा, केन्या, सोमालिया, इसके बाद में आ जाता है मालदीव, मालदीव के बाद में आ जाता है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद में आ जाता है किरीबाती। तो इसमें निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें से कौन सा नहीं है शामिल है, उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है ब्राजील, सॉरी मैक्सिको, मैक्सिको। अब देखो ये यहां पर है, ये वाला एरिया निकलता है। मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग कितना क्या इसको कर पाते हो।
देखो, किसी भी क्षेत्र की अवस्थिति निर्धारण के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल बनाया जाता है, और इस रेखा जाल को ग्रिड कहते हैं या भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सी सही। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। व्यापारिक हवा किन अक्षांशों से किन अक्षांशों के मध्य गुजरती है? तो यहां ध्यान रखना, विषुवत रेखा से उष्ण नहीं जी, तो उष्ण कटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्र नहीं जी, अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा ये है जी। अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये कैसे है। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन लगेंगे, आप लोगों को मैं बता देता हूं, क्योंकि हाथ जमना इस स्टेप पे जरूरी है। यह है भूमध्य रेखा, और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। तो यहां से हवा जो ये इधर चल के आएगी, इसको कहेंगे व्यापारिक पवने। तो इसका आंसर होगा वो होगा सी। देखो यहां पर मैंने डायग्राम भी बनाया, ये जो होगा तो इसे कहते हैं अश्व अक्षांश या उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और यह भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर। निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त वर्षा करती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रक्त वर्षा, देखो दोस्तों यहां पर गौर करना, यहां पर एक हवा चलती है जिसका नाम है शिमूम। शिमूम चलती है, वो सूडान में चलती है। हबूब है, वो चलती है अरब प्रायद्वीप में। योमा है, वो चलती है जापान में। ये गर्म हवा है, और यहां से जो भूमध्य सागर को जब पार करके ये हवाएं जो जाती है, ये इटली में यहां से जो धूल लेकर जाती है जिसमें लाल कणों की अधिकता होती है। कहां से? यहां से। ये है सारा का मरुस्थल। यहां से जो हवाएं जाएगी वो हवाएं इटली में रक्त वर्षा के रूप में वर्षा करती है, क्योंकि आर्द्रता कहां से ग्रहण करती है? भूमध्य सागर से। और ये जो वर्षा होती है ये किन हवाओं के द्वारा होती है? शिराकों के द्वारा होती है। निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन हिमबख्शी के नाम से जानी जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कंपटीशन जो ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट से देते हैं उसमें भी इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। देखो ये है आपका उत्तरी अमेरिका और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर है रोकीज पर्वत, और ये प्रशांत महासागर से जो हवाएं चलकर आती है ये इस तट के, इस अमेरिका उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है, और इस रोकीज पर्वत को जब पार करके जहां यहां उतरती है तो यहां पर क्या होती है, ऊपर उठेगी तो हवाओं का टेम्परेचर कम होगा, नीचे बैठेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इस कारण इस क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ा देती है। यह फरवरी लास्ट और मार्च के महीने की बात है। इस समय यहां बर्फ जमी रहती है और उस बर्फ को पिघला देती है।
इस कारण इसे हिमबख्शी कहते हैं और इस हवा का नाम है चिनूक। कहां चलती है ये? पेरी घास के मैदानों में चलती है, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलती है, या यूएसए एंड कनाडा में चलती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। व्यापारिक हवाएं होती हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पवनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? नंबर 1 स्थायी पवने, नंबर 2 सामयिक पवने, और नंबर 3 स्थानीय पवने। देखो यहां पर गौर करने वाली बात है, स्थायी पवने वे पवने जिनकी दिशा वर्ष भर एक ही हो। वर्ष भर क्या हो? एक ही हो। यह आपको ध्यान रखना है। और सामयिक पवने जिनकी दिशा समयानुसार बदले, समयानुसार, सुबह अलग शाम को अलग, या साल में 6 महीने एक दिशा में, या 6 महीने दूसरी दिशा में। स्थानीय पवने जो स्थानीय वायुमंडलीय दशाओं के कारण क्या बनती है? उत्पन्न होती है। तो इसमें आपका आंसर होगा, वो आपको ध्यान देना है। स्थायी पवनों के 3 उदाहरण है। एक का नाम है व्यापारिक, एक का नाम है पछुआ, और एक का नाम है वो है ध्रुवीय। तो ये व्यापारिक पवने क्या? स्थायी पवने, इनकी दिशा वर्तमान वर्ष भर क्या रहती है? नियमित और स्थिर रहती है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दोस्तों रेगुलर फॉर्म में 10 बजे आपकी जो क्लास होगी उस क्लास में आपकी क्विज होगी, और लगभग कोशिश की जाएगी किसी भी एक टाइम को और निश्चित किया जाए जिसमें थ्योरी की क्लास होगी। तो दोस्तों इसमें आपको अभी मैंने बताया वो है आपकी सनातनी पवने। अब देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया स्थायी पवने, इसी को कहते हैं ग्रहीय पवने। क्या कहते हैं? ग्रहीय पवने, परमानेंट विंड। तो आपको यह ध्यान रखना, सनातनी बहुत ही शानदार ऑप्शन था आपके सामने। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा कौन सी है भाई? बहुत ही शानदार है न्यूजीलैंड। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका न्यूजीलैंड है। नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड बीच में एक जल संधि है जिसे कहते हैं कुक जल संधि, और ये है तस्मानिया द्वीप, और तस्मानिया और इसके मध्य जो बोस जल संधि है ऑस्ट्रेलिया के मध्य, और ये है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो जल संधि है उसे कहते हैं टोरस जल संधि। यहां पर इसका ऑप्शन है आपका नॉर्वेस्टर। सांताना है वो कहां है? कैलिफोर्निया में। ब्रिकफील्डर है वो ऑस्ट्रेलिया में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया में गर्म और शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आपका देखो, ये रॉकीज ये कोई हवा ही नहीं है। चिनूक अभी मैंने बताई थी। नॉर्दर्न है वो ठंडी हवा है जो यूएसए में ही चलती है। और ये बची सांता आना। कौन सी है भाई? सांता आना, जो कैलिफोर्निया में। आपको पता होगा कैलिफोर्निया ये अमेरिका का ये जो हिस्सा है ये वाला, ये कैलिफोर्निया है जहां पर आपको सिलिकॉन वैली मिलेगी। सिलिकॉन वैली
यहां पर इनका स्पेशल प्रोग्राम भी है नासा का, और इसके अलावा यहां एक शहर है जिसको कहते हैं लॉस एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? खमसीन, मिश्र, ये लगभग चर्चा हो चुकी है, चर्चा में से ही आंसर है आप लोगों के। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है, चिनूक है वो कहां चलती है? यूएसए में चलती है, और यूएसए में चलने के कारण ये चीन में ये हवा नहीं चलती है, चीन में लगभग कोई हवा नहीं है, तो ये आंसर सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बता दिया है, फिर भी चर्चा में है। तो इसका उत्तर है आपका सांताना। जोंडा है वो कहां चल रही है? अर्जेंटीना में चलती है जी। नॉर्दर्न जो है वो यूएसए में चलती है, जो ठंडी हवा है। चिनूक है वो चलती है रॉकीज पर्वत को पार करके, कैलिफोर्निया वाले एरिया में सांताना चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं? तो इसका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस टॉपिक से यदि कोई क्वेश्चन उठाया जाता है तो ये क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से उठाया जाता है। देखो दोस्तों, यहां से ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं सहारा का मरुस्थल। सहारा के मरुस्थल से जो हवा चल के आती है, ये हवा यहां पर गिन्नी तट पर, ये गिन्नी है जो अंध महासागर के तट पर है, तो यहां पर क्या करता है, ये आर्द्रता जनित बीमारियों से पीड़ित रहता है। आर्द्रता जनित फोड़े फुंसी वगैरह ये हो जाते हैं। इस कारण ये जो क्षेत्र है ये प्रभावित रहता है। जब ये हवा चल के आती है तो यहां की आर्द्रता को खत्म कर देती है। देखो आपको एक बात ध्यान देना है, गर्म मरुस्थल से आएगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा जैसे हमारी लू चल के आती है, आंधी चल के आती है, आर्द्रता खत्म, आर्द्रता खत्म तो क्या हो जाएगी, आर्द्रता खत्म होते ही यहां पर क्या होगा, इसको छुटकारा मिल जाएगा। इस हवा का नाम है हर्मटन, जो कहां चलती है, गिन्नी में चलती है, और इसको क्या कहेंगे, डॉक्टर पवन कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं लगातार आप लोगों के साथ बना रहूंगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।